हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके वेलकम करता हूं आप लोगों का हमारे होम्योपैथिक मेड रेमेडी का सीरीज में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी जिसका नाम है दोस्तों कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस, या फिर इसको कैक्टस ग्रैंड भी बोलते हैं दोस्तों, पर मेरे को इसमें आदत पड़ी हुई, बट मैं इसको कैक्टस जी बोलूंगा दोस्तों। पूरी रेमेडी को एक्सप्लेन करते हुए मैं बार बार कैक्टस जी ही बोलूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले इसका एक छोटा सा ओवरव्यू करेंगे दोस्तों, उसके बाद चलेंगे इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर और जानेंगे पेशेंट के मेंटल सिम्टम्स को, उसके फिजिकल सिम्टम्स को, एंड अंत में हम इसकी मोडेलिटीज की बात करेंगे दोस्तों की सिम्टम में एग्रावेशन कब होता है एंड सिम्टम में एमिलियरेशन कब होता है, यानी कि पेशेंट को आराम किस चीज से मिलता है और कब मिलता है। तो दोस्तों, आपको कैक्टस जी समझने के लिए सिर्फ 4 पॉइंट्स याद रखने हैं दोस्तों। सिर्फ 4 बातें हैं जो आपके अगर दिमाग में रहेंगी या पेशेंट के अंदर आपको वैसे सिम्टम दिखे तो वो कैक्टस जी का पेशेंट हो सकता है। उसमें सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों कंस्ट्रिक्शन, सेकंड पॉइंट है कॉन्ट्रैक्शन, थर्ड पॉइंट है कंजेशन एंड फोर्थ पॉइंट है दोस्तों ट्विस्टेड। तो इसको मैंने एक शॉर्ट फॉर्म भी का भी नाम दिया है दोस्तों, ट्रिपल सी टी। ट्रिपल सी में आ गया हमारा कंस्ट्रिक्शन। कंस्ट्रिक्शन का मतलब है दोस्तों दबाव या वजन पड़ रहा है या फिर भार पड़ रहा है, यानी कि पेशेंट इन 3 में से अगर कोई एक चीज बताए कि मेरे उस एरिया पर जहां पर मुझे प्रॉब्लम है वहां पर दबाव पड़ रहा हो या वजन पड़ता है या भार जैसा महसूस होता है मुझे, तो हम इस रेमेडी की तरफ आ सकते हैं दोस्तों। और उसके साथ साथ पेशेंट आपको कॉन्ट्रैक्शन भी बता सकता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है दोस्तों सुकड़न, यानी कि वो एरिया जिस एरिया पे अफेक्शन हुआ है वो एरिया सुकड़न महसूस करता है पेशेंट उस एरिया की साइड। एंड थर्ड पॉइंट है दोस्तों कंजेशन। कंजेशन का मतलब भीड़ भाड़ खिंचाव, यानी कि सब कुछ दबता जा रहा है, भीड़ जैसी महसूस होगी उस एरिया में बहुत ज्यादा, ऐसे ही लगेगा कि मैं कहीं फंस गया हूं। तो वो एरिया भी उस पेशेंट को ऐसे ही महसूस होगा कि वो कहीं फंस गया है, जैसे पिंजरे में कोई चीज कैद हो जाती है, इस तरीके से उसको महसूस होगा। और उसके साथ साथ ट्विस्टिंग वहां पर महसूस होगी, यानी कि वो एरिया ट्विस्ट हो रहा है, उसे कोई खींच रहा है और ज्यादा कस रहा है और या फिर उसे मोड़ तोड़ रहा है, इस प्रकार से पेशेंट को महसूस होगा। तो दोस्तों, ये 4 पॉइंट या फिर ट्रिपल सी टी अगर आपके माइंड में है और आप कैक्टस जी के पेशेंट की केस टेकिंग कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा फ्रेंड्स। और उसके साथ साथ जो हमें याद रखना है दोस्तों, जो मैं अपनी पूरी सीरीज में आप लोगों को बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी मोडेलिटीज। इस पेशेंट को खुली हवा में आराम मिलता है दोस्तों, बट लेफ्ट साइड लेटने में या फिर कमर के बल लेटने में एग्रावेशन होता है, और लेफ्ट साइड लेटने में तो इसको बहुत ज्यादा एग्रावेशन होता है, यानी कि ये पेशेंट आपको खुद ही बता देगा कि मैं लेफ्ट साइड तो बिल्कुल लेट ही नहीं सकता, मुझे दिल के आसपास दबाव महसूस होगा अगर वो हार्ट का पेशेंट आप लोगों के पास आया है। तो ये तो हो गया दोस्तों इसका एक ओवरव्यू। अब चलते हैं इसके की यूजेस पर और समझते हैं सबसे ज्यादा यूज ये रेमेडी कहाँ पर आती है दोस्तों, और उसके बाद बात करेंगे हम पेशेंट के मेंटल सिम्टम्स की, उसके फिजिकल सिम्टम्स की एंड मोडेलिटीज को ध्यान से समझेंगे दोस्तों। तो फ्रेंड्स, की यूजेस में सबसे पहला पॉइंट है कंस्ट्रिक्शन ऑफ द मसल फाइबर इन जनरल। तो इसमें यह बताया गया है दोस्तों, बॉडी का कोई भी पार्ट हो उसमें अगर कंस्ट्रिक्शन फील हो, कंस्ट्रिक्शन का मतलब दबाव या भार या फिर एक खिंचाव सा महसूस हो, तो हम इस रेमेडी की तरफ जा सकते हैं दोस्तों। यानी कि अगर पेशेंट आपको, ज्यादातर तो इसका स्पेयर ऑफ एक्शन है दोस्तों हार्ट पर, हमारे ब्लड पर, ब्लड वेसल्स पर, रेक्टम पर, ब्लैडर पर, यूट्रस पर, ओवरीज पर, इन सब पर हमारा इस रेमेडी का स्पेयर ऑफ एक्शन है दोस्तों। तो इन सब, और उसमें यह भी बताया गया है कि इन जनरल यानी कि पूरी बॉडी में अगर कहीं भी ऐसा महसूस हो, ये जो मैंने आपको 4 पॉइंट बताया और उसके साथ साथ पेशेंट का मेंटल सिम्टम्स एज वेल एज उसकी मोडेलिटीज मैच करते हैं दोस्तों, तो हम इस रेमेडी की तरफ जा सकते हैं। एंड सेकंड पॉइंट में बात की गई है हार्ट कंडीशन स्पेशली पेन ट्रिगर्ड बाय एंजाइना। तो एंजाइना क्या होता है फ्रेंड्स? एंजाइना का मतलब है जो हमारी हार्ट की मसल्स हैं उनमें जो ब्लड का फ्लो है वो स्लो हो गया है, उसके कारण हमें चेस्ट पेन होता है या फिर हार्ट के एरिया में पेन महसूस होता है। तो उसके कारण यानी कि अगर हमें हार्ट की कंडीशन पैदा हो तो उसके लिए सबसे टॉप मोस्ट रेमेडी मानी जाती है दोस्तों। एंड थर्ड पॉइंट में बात की गई है पेनफुल फीलिंग इन दी बॉडी बीइंग केज्ड एंड ट्विस्टेड। तो मैंने बताया था दोस्तों स्टार्टिंग में कि बॉडी ट्विस्टेड महसूस करे एंड केज्ड यानी कि वो कहीं कैद हो गई है। कंजेशन भी उसी चीज को दर्शाता है दोस्तों कि बहुत ज्यादा कंजेशन बढ़ता जा रहा है, भीड़ भाड़ बढ़ती जा रही है, तो उस पेशेंट को ऐसा महसूस होता है उस एरिया में कि मेरी बॉडी जो है या वो ऑर्गन
जो अफेक्टेड है, वो पार्ट जो अफेक्टेड है बॉडी का, उसमें ऐसा महसूस होगा कि वो और ज्यादा कैद होता जा रहा है, वो दबता जा रहा है और ज्यादा फंसता जा रहा है। इस प्रकार से पेशेंट को महसूस होगा दोस्तों। तो ये 3 पॉइंट हो गए इसके की यूजेस, यानी कि इन जगहों पर ये रेमेडी सबसे ज्यादा यूज आती है। अब चलते हैं दोस्तों इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर और जानते हैं पेशेंट का नेचर किस प्रकार का होगा, उसके फिजिकल सिम्टम्स किस प्रकार के होंगे, एंड उसके बाद चलेंगे दोस्तों मोडेलिटीज पर। तो फ्रेंड्स ये आ गए हम इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर। चलिए लाइन बाय लाइन समझते हैं ताकि आप लोगों को आसानी रहे। सैड distracted people who tends to be anxious about their health are most likely to respond well to cactus grant। कैसा नेचर होगा? बहुत ज्यादा उदास, डिस्ट्रैक्टेड पीपल, जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, दूसरों की बातों में आकर परेशान हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे और अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित। एंड दोस्तों इसमें आर्सेनिकम अल्ब का भी सिम्टम पाया जाता है कि एंजाइटी अबाउट हेल्थ या फिर फियर ऑफ डेथ। जैसे आर सल्ब में सबसे ज्यादा रहता है, तो इस रेमेडी में भी फियर ऑफ डेथ रहेगा दोस्तों। उस पेशेंट को लगेगा कि मैं कभी रिकवर हो ही नहीं पाऊंगा। और खासकर ऐसा केस देखा गया है दोस्तों हार्ट के केस में, यानी कि अगर एक पेशेंट को हार्ट की समस्या है तो उसके अंदर एक चिंता पैदा हो जाएगी अपनी समस्या को लेकर, और उसे ऐसा लगेगा कि मेरा अब जो हार्ट की जो कंडीशन है वो कभी रिकवर हो ही नहीं पाएगी और मैं मर जाऊंगा। तो उस चीज को लेके वो और ज्यादा परेशान हो जाता है, उदास हो जाता है और जैसे कि बताया गया डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है, यानी कि जैसे जैसे वो लोगों की बातें सुनेगा कि इसमें तो ये हो जाता है, इसमें तो ये हो जाता है, तो वो और ज्यादा परेशान हो जाता रहेगा और ज्यादा उसके अंदर वो चीज घर करती जाएगी। नेक्स्ट लाइन में बात की गई है दोस्तों, क्लासिकल सिम्टम एसोसिएटेड विद कैक्टस जी इंक्लूड कंस्ट्रिक्शन इन द मसल फाइबर एंड अ पेनफुल फीलिंग ऑफ द बॉडी बीइंग केज्ड एंड ट्विस्टेड। तो फ्रेंड्स वही 4 पॉइंट बार बार रिपीट होंगे पूरी रेमेडी में, एंड आप किसी भी बुक से कैक्टस जी रेमेडी को पढ़ लेना दोस्तों। ये 4 पॉइंट उस पूरी रेमेडी में, यानी कि जब जब कैक्टस जी का पेशेंट आप लोगों के सामने आएगा तो उन 4 पॉइंट में से किसी कोई एक पॉइंट उसकी बॉडी में जहां पर समस्या होगी उसके अंदर पाया ही पाया जाएगा। तो इसमें भी वही बात बताई गई है कि दोस्तों कंस्ट्रिक्शन पाई जाती है कहां पर? मसल फाइबर में, और उसे लगेगा कि मेरी बॉडी केज्ड यानी कि कैद हो गई है, वो जो एरिया है वो कैद हो गया है, वो जो पार्ट है वो और ज्यादा कैद हो गया है, या फिर ऐसे ही बताएगा कि पूरी बॉडी ही ऐसा लगता है कि जकड़ गई है, कैद हो गई है। एंड ट्विस्टेड, ट्विस्टेड का मतलब दोस्तों वैसे तो ट्विस्ट करना होता है, यानी कि बेंड करना या फिर मोड़ तोड़ देना। तो ऐसा ही पेशेंट को फील होगा कि मेरी बॉडी ऐसा लग रहा है कि मुझे पीट दिया गया है, जैसे यूप्टेरियम पर्फ में ऐसा लगता है कि मुझे मेरी हड्डी हड्डी दर्द हो रही है, मुझे पीट कर गिर दिया या फिर मारा है। इस प्रकार से यूप्टेरियम पर्फ का भी पेशेंट फील करता है। एंड कैक्टस जी का भी पेशेंट आप लोगों को कहीं ना कहीं ये चीज बताएगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी पूरी बॉडी जकड़ गई है और बिल्कुल तोड़ मरोड़ दी गई है। इस प्रकार से उस पेशेंट को फील होगा। आगे बात की गई है द रेमेडी स्पेशली एसोसिएटेड विद द पेन इन द हार्ट सच एज दोज ट्रिगर्ड बाय एंजाइना। तो फ्रेंड्स एंजाइना मैंने आप लोगों को बता दिया था, हार्ट की मसल्स में जो ब्लड फ्लो है वो रिड्यूस हो जाता है, उसके कारण हमारे चेस्ट वाले एरिया में या फिर हार्ट वाले एरिया में पेन महसूस होता है। उसी चीज को इन्होंने यहाँ पर बताया, और ये बताया दोस्तों कि हार्ट के लिए रेमेडी बहुत ज्यादा फेमस है दोस्तों, और मैं खुद अपनी लाइफ प्रैक्टिस में इसको कई बार इस्तेमाल कर चुका हूँ दोस्तों, और 100% ये रेमेडी रिजल्ट दिखाती है। आगे बात की गई है फ्रेंड्स, हार्ट कंडीशन रिलीव्ड बाय कैक्टस जी आर टाइपिफाइड बाय सीवियर पेन इन द चेस्ट एज इफ इट इज बीइंग confined and squeezed by an iron band around the torso। तो फ्रेंड्स इस लाइन में क्या बताया गया है कि जो हार्ट पेन है वो रिलीफ कैसे मिलता है और पेशेंट को क्या फील होता है। पेशेंट को फील होता है कि जो मेरा एरिया है जहां पर मुझे प्रॉब्लम हो रही है हार्ट वाले एरिया में, उस एरिया को पूरा स्क्वीज्ड कर दिया गया, यानी कि निचोड़ दिया गया या फिर आयरन बैंड बांध दिया गया है उस एरिया के आसपास। और इसमें ऐसा भी बताया गया है दोस्तों कि पेशेंट को ऐसा फील होता है कि जब जब मैं सांस ले रहा हूँ, पेशेंट आप लोग को बताएगा भी इस प्रकार से कि जब जब मैं सांस लेता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरा दिल किसी ने और ज्यादा कस दिया है, बांध, यानी कि आयरन बैंड से अगर वो बंधा हुआ है तो वो और ज्यादा कस रहा है जब मैं सांस लेता हूँ, और सांस छोड़ता हूँ तो ऐसा लगता है वो और रिलैक्स फील होता है। तो इस प्रकार से पेशेंट आप लोगों को बताएगा दोस्तों। और कन्फाइंड का मतलब है कि वो प्लेस और छोटी होती जा रही है, उस वो जो हार्ट का एरिया उसे ऐसा लगता है कि वहां पर जकड़न फील हो रही है, यानी कॉन्ट्रैक्शन फील हो रहा है दोस्तों, कि सुकड़न महसूस हो रही है कि वो एरिया और ज्यादा सुकड़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो इस प्रकार से पेशेंट अपनी कंडीशन आप लोगों के सामने रखेगा दोस्तों। नेक्स्ट लाइन में बात की गई है, द पेन में एक्सटेंड टू द लेफ्ट आर्म और हैंड एंड मे बी अकम्पेन्ड बाय नमनेस। तो दोस्तों
हार्ट से दर्द शुरू होगा, पेशेंट आप लोगों को ऐसा बताएगा कि हार्ट से दर्द स्टार्ट होता है, मेरे लेफ्ट आर्म या पूरे हाथ तक मेरा दर्द जाता है, और उसके साथ साथ सुनपन भी मिलेगा दोस्तों। और इसमें 2-3 मुख्य सिम्टम और हैं दोस्तों, कि इंसान को चक्कर भी आते हैं लंबी गहरी सांस भरने पर, यानी कि वर्टिगो बाय डीप ब्रीदिंग, यानी कि अगर लंबी गहरी सांस इंसान भरेगा तो उसको चक्कर महसूस होंगे। और कैक्टस जी के पेशेंट को कुछ ऐसे ड्रीम रहते हैं कि वो गिर रहा है, यानी कि ड्रीम ऑफ फॉलिंग, की वो एकदम से कहीं से गिर रहा है, तो इस प्रकार के ड्रीम आएंगे और वो चौंक कर उठ जाएगा, उसे ऐसा लगता है नींद में कि मैं कहीं ना कहीं गिर रहा हूँ, अपने बेड से ही गिर रहा हूँ या ऊंचाई से गिर रहा हूँ, तो इस प्रकार से उस पेशेंट को ड्रीम्स भी आते हैं दोस्तों। तो ये तो होगा इसके मेंटल सिम्टम एज वेल एज फिजिकल सिम्टम्स। अब चलते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जो कि है मोडेलिटीज। तो समझते हैं दोस्तों कि सिम्टम बेटर कब हो रहे हैं, यानी कि इस पेशेंट को कब आराम मिलेगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में 2 मोडेलिटीज बताई थी दोस्तों, की खुली हवा से इसको थोड़ा सा बेटर फील होता है, थोड़ा सा आराम मिलता है, और लेटने से, लेफ्ट साइड लेटने से खासकर उसको एग्रावेशन होता है। तो अब इसमें देखते हैं कि दोस्तों इन्होंने क्या बताया हुआ है, कि सिम्टम बेटर हो रहे हैं फॉर ओपन एयर, फॉर सिटिंग, फॉर रेस्ट। तो बैठने से, रेस्ट करने से और खुली हवा में आराम मिल रहा है। और सिम्टम एग्रावेट कब हो रहे हैं, फॉर वॉकिंग, चलने फिरने से, फॉर लाइंग ऑन दी लेफ्ट साइड लेटने से, फॉर लाइंग ऑन दी बैक, यानी कि कमर के बल लेटने से और लेफ्ट साइड लेटने से उस पेशेंट को बहुत ज्यादा एग्रावेशन हो जाता है दोस्तों। बट लेफ्ट साइड तो वो पेशेंट बताएगा कि मैं लेट ही नहीं सकता, मुझे बेचैनी हो जाएगी, मुझे घबराहट हो जाएगी, मुझे पल्पिटेशन हो जाएंगे, और मुझे उसके बाद फिर उठ के बैठना पड़ेगा, इसीलिए इसमें सिटिंग से आराम मिलता है। यानी कि जब वो, अगर वो पेशेंट लेफ्ट साइड लेट भी जाए तो उसको बेचैनी, घबराहट, पल्पिटेशंस इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि उससे उठ के बैठना पड़ेगा या फिर अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये तो था एक ओवरव्यू कैक्टस जी को लेकर। आशा करता हूँ आप लोगों को आज ये रेमेडी अच्छे से समझ आई होगी दोस्तों। बट अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपकी क्वेरी को जरूर कंप्लीट किया जाएगा। एंड दोस्तों आपको हमारी सीरीज कैसी लग रही है उसके बारे में प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एंड आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।